महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की आराधना का दिन। और इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास है क्योंकि 149 सालों के बाद महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस योग में शिव साधना करने वालों को मनोवांछित फल मिलता है। ऐसे में भगवान शिव के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। कब है शुभ मुहूर्त, कैसे करें भगवान शिव की आराधना, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, आइए ये सब आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। क्या योग इस बार ही बन रही है? 149 साल बाद इस बार महाशिवरात्रि आई है और 144 साल बाद इस बार महाकुंभ भी लगा है। अपने आप में ही दोनों बेहद खास योग हो जाते हैं। क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा करें, और कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस बार क्या कुछ किया जाए कि पूरा पुण्य यहाँ पर प्राप्त किया जा सके? आचार्य जी देखिए, इस साल 149 साल बाद बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये धार्मिक दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम योगों की बात करें तो इस साल परिग योग और शिव योग होगा। ये फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को मनाया जाता है। 11:06 पर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इस साल श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में महाशिवरात्रि का पर्व है। परिग योग और शिव योग रहेगा। वहीं ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बात करें तो सस रामक राजयोग और मालव्य राजयोग बनेगा। शुक्र अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में जाकर के मालव्य योग का निर्माण करेगा। वहीं शनि कुंभ राशि में रहकर के सस नामक राजयोग बनाएंगे। कुंभ राशि में ही बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा की युति होगी और चतुर्ग्रही योग बनेगा। देखिए बंधुओं, अब बात करते हैं परिग और शिव योग की। शास्त्र कहते हैं कि परिग योग में भगवान शिव की साधना करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही हमें अपने विरोधी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव योग में भगवान शिव की साधना करने से, क्योंकि जैसा कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ योग है, साधना करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जैसा कि ग्रहों की जो युति है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग हैं, यानी कि 5 विशेष योगों का वर्णन मिलता है, जिसमें मालव्य योग है और शश योग है। अब मीन राशि में शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जहां राहु पहले से विराजमान है। तो देखिए, यहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका शिष्य राहु विराजमान है। वहीं कुंभ राशि में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बना हुआ है और सूर्य और शनि दोनों विराजमान हैं, यानी कि पिता पुत्र दोनों एक साथ एक घर में बैठे हुए हैं। भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान रहता है और महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा भी कुंभ राशि में रहेगा और चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेगा। ऐसा दुर्लभ संयोग 149 साल बाद आया। 1873 में ऐसा ही संयोग बना था। शास्त्रों के मुताबिक इस योग में पूजा पाठ दान करने से साधकों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बिल्कुल, ये दुर्लभ योग इस बार की महाशिवरात्रि को और भी ज्यादा खास बनाता है। आचार्य जी कहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करना बेहद आसान है, तो थोड़ी बहुत पूजा से ही बेहद खुश हो जाते हैं। ऐसे में पूजा के मुहूर्त क्या हैं? दिन में, रात्रि में क्या कुछ मुहूर्त ये रहने वाला है? देखिए, यदि मुहूर्त की बात करें तो सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत, ये महारात्रि है, पूरी रात पूजा की जाती है। सुबह का मुहूर्त 6:47 से 9:42 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 11:06 से 12:35 तक रहेगा। उसके साथ ही दोपहर में 3:25 से शाम 6:08 तक आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब महारात्रि है तो रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है। रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का मुहूर्त है शाम 6:19 से 9:26 तक। द्वितीय प्रहर का मुहूर्त है रात 9:26 से 12:34 तक और तृतीय मुहूर्त है 12:34 से 3:41 तक और चौथा मुहूर्त है 27 फरवरी की सुबह 3:41 से 6:48 तक।
यदि मध्य रात्रि के मुहूर्त की बात करें, जिसे महानिष्ठा मुहूर्त कहते हैं, वो रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। तो इन मुहूर्त में हमें विशेष रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक, उनका मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल था, ऐसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये महारात्रि इतनी क्यों खास है? ये महाशिवरात्रि 149 साल बाद हालांकि आ रही है, ये इतनी खास क्यों हो जाती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में 5 रात्रियों को महारात्रि कहा गया। इनमें पूरी रात्रि पूजा का विधान है। इनमें आप भगवान की पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वो 5 महारात्रि कौन सी हैं? देखिए, एक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसमें हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, इसको महारात्रि कहा जाता है। दूसरा है भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि, इसको भी महारात्रि कहते हैं। इसको शास्त्रों में मोहरात्रि कहा जाता है। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये भी महारात्रि है। इसको भी मोहरात्रि का नाम दिया गया। दीपावली की रात्रि, जिसको कालरात्रि कहा जाता है, वो भी महारात्रि है। उसमें भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और होली की रात्रि, जिसको दारुण रात्रि कहते हैं, उसको भी महारात्रि कहा जाता है। इन 5 महारात्रियों में आप किसी भी देवता की पूजा करें, कोई भी तंत्र मंत्र का अनुष्ठान करें, तो उसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आपको साधना का पूरा फल प्राप्त होता है। और जिनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में पूजा का भी विशेष महत्व है। इस रात्रि में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन 5 रात्रि में जागरण का पर्व है, पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। बिल्कुल, ये नई बात हमने जानी, लेकिन महाशिवरात्रि पर से जुड़ी कुछ कथाएं भी होंगी, कोई विशेष कथा? देखिए, महाशिवरात्रि के बारे में एक कथा सब लोग जानते हैं कि ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि है, यानी कि उनके विवाह की रात्रि है। इस दिन उनका विवाह हुआ था। इसके साथ ही भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, शिवलिंग कहा जाता है, वो भी महाशिवरात्रि की रात्रि में ही प्रकट हुआ। इससे जुड़ी कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बड़े होने की वर्चस्व की जंग छिड़ी। ये इतना विशाल हो गया झगड़ा कि देवताओं को लगा कि इन दोनों के झगड़े की वजह से इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने अपना निराकार रूप यानी कि शिव ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया और दोनों के सामने प्रकट हुए। दोनों ने उस शिवलिंग का एक पाताल की ओर गए और एक आकाश की ओर गए, लेकिन छोर नहीं पकड़ पाए। तब दोनों ने उस शिवलिंग से प्रार्थना की, आप कौन हैं, आप प्रकट होइए। तब भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और दोनों को शांत किया। देखिए, ये कथा बताती है कि भगवान शिव को हम संहार का देव मानते हैं, लेकिन भगवान शिव ने इस सृष्टि को कई बार विनाश से बचाया है। बिल्कुल, भगवान शिव सृजन के देव हैं। तीसरी कथा ये है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव ने नटराज की नृत्य किया और नृत्य धीरे धीरे इतने ऊपर पहुंच गया कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का विनाश कर दिया। उनका तीसरा नेत्र खुला, लेकिन उन्होंने पुनः महाशिवरात्रि की ही रात्रि में इस सृष्टि का नव सृजन किया। आप देख रहे हैं चारों तरफ कि किस तरह का वातावरण है, प्रकृति में किस तरह का आनंद है। यानी कि बसंत पंचमी से और अब पतझड़ है और नई पल्लव भी आने शुरू होंगे। तो भगवान शिव ने इस महारात्रि में नई सृष्टि का सृजन भी किया। तो भगवान शिव सृजन के भी देव हैं। तो ये कथाएं विशेष रूप से 3 हैं, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल आचार्य जी, कथाएं हमने जान ली है, मुहूर्त हमने जान लिया है, लेकिन अब वो सवाल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि विधि विधान क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए, कई लोग हैं जो व्रत करते हैं, लेकिन विधि विधान अगर ना पता हो तो ये व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो प्रॉपर विधि विधान क्या रहेंगे? देखिए, भगवान शिव भोले भंडारी हैं। केवल जल अर्पित करने मात्र से ही साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव महाशिवरात्रि के बारे में बताते हुए माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो महाशिवरात्रि के दिन मेरा विधि विधान के साथ पूजन करता है, मुझे मेरी प्रिय वस्तुएं अर्पित करता है और शांत भाव से मेरी भक्ति करता है,
मैं उस साधक के सभी कष्टों को समाप्त कर देता हूँ, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसको मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें महाशिवरात्रि के दिन बहुत सावधानी पूर्वक मन को शांत रखते हुए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आप भगवान शिव का सुबह के मुहूर्तों में आप अभिषेक कीजिए। आप गंगा जल से कीजिए, जल से कीजिए, पंचामृत से कीजिए। आपका जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको बेलपत्र अर्पित करें। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बेलपत्र के प्रकट होने की भी दो कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है। एक तो माँ लक्ष्मी ने भगवान शिव का दर्शन करने के लिए अपने शरीर को जड़वत बना लिया, उनके इस शरीर से ही बेलपत्र प्रकट हुए। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार माँ पार्वती के मन में वात्सल्य भाव जागा और उनके आंचल से दूध की बूंदें धरती पर गिरी और बेलपत्र प्रकट हुआ। इन दो कथाओं की वजह से ही भगवान शिव कहते हैं कि मुझे बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं होती। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि बंधुओं, एक बेलपत्र को ही आप 108 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बेलपत्र ज्यादा तोड़े नहीं। उस पेड़ को पूरी तरह से लोग चढ़ जाते हैं, तोड़ देते हैं। एक बेलपत्र लीजिए, उस बेलपत्र को आप शुद्ध जल में या गंगा जल में डुबोइए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसको चढ़ाइए और पुनः उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाइए, पुनः उसको गंगा जल से शुद्ध करिए और दूसरी बार पुनः चढ़ा दीजिए। तो बेलपत्र एक को ही आप 1008 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बार बार ज्यादा बेलपत्र तोड़ने की कोशिश न करें। दूसरा, इस दिन बेलपत्र का यदि वृक्ष लगाते हैं और उसका सिंचन करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यानी कि बिल्वपत्र को चढ़ाने से आपके 3 जन्म के पाप समाप्त बेहद होते हैं। आसान तरीके आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि किन चीजों को लेकर सावधानी भी रखनी चाहिए और अगर कोई भूल चूक हो जाए फिर क्या। देखिए, भगवान शिव को क्या वस्तुएं हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को केतकी के फूल और केवड़े का इत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र यदि खंडित है, उसमें छेद है, यदि वो टूटा हुआ है, उसको भी न चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता। इसके साथ ही नारियल के पानी से उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए। हल्दी, ये श्रृंगार की और सुहाग की वस्तु मानी जाती है, ये भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी भी शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक श्रृंगी से किया जाता है। भगवान शिव ने शंखासुर का वध किया था, इसलिए शंख से उनका अभिषेक नहीं करते। कुमकुम या सिंदूर से भी उनका श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप विशेष रूप से महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए। बिल्कुल, तो ये हमने जाना कि आपको भगवान शिव को क्या क्या अर्पित नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। एक बार राशि के अनुसार भी समझ लेते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, कि किस तरीके से अभिषेक करें कि आपको पूरा पुण्य मिले जो आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, भगवान शिव नवग्रह के अधिष्ठात्र देव हैं। इनकी उपासना आप महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आपको कुंडली के ग्रह दोषों से शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपकी राशि का जो ग्रह स्वामी है उसको बल प्राप्त होता है। 12 राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करें। गुड़ में जल मिलाकर के अभिषेक करें। बेल पत्र के साथ कनेर के फूल चढ़ाएं। किशमिश का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक दही से अभिषेक करें। शक्कर, चावल और श्वेत चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं। गाय के दूध से बने बर्फी का भोग लगाएं। ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र का जप करें तो उत्तम होगा। मिथुन राशि के जातक गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। मूंग, दूर्वा और कुसा चढ़ाएं। पिस्ते की बर्फी का भोग लगाएं। ओम हराय नमः मंत्र का जप करें, उनके लिए उत्तम होगा। कर्क राशि के जातक घी से अभिषेक करें। चावल, कच्चा दूध, श्वेत अर्क और शंख पुष्पी अर्पित करें। सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। ओम शश शेखराय नमः इस मंत्र का जप करें
तो उनको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातक गुड़ के जल से अभिषेक करें, लाल रंग के फूल और मदार के फूल चढ़ाएं, गुड़ से बनी खीर का भोग लगाएं, ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का जप करें, उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातक गन्ने के रस से अभिषेक करें, भांग, दूर्वा, मूंग और पान अर्पित करें, पिस्ते की बर्फी का भोग लगाएं, ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातक सुगंधित तेल या इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, सफेद रंग के फूलों से श्रृंगार करें, दही, शहद, श्रीखंड का भोग लगाएं, ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि के जातक पंचामृत से अभिषेक करें, कमल या गुलाब के फूलों से श्रृंगार करें, लाल मिठाई का भोग लगाएं, ओम ईशानाय नमः मंत्र का जप करें, तो उनको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातक हल्दी युक्त दूध से अभिषेक करें, चंदन और गेंदे के फूलों से श्रृंगार करें, केसर या बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं, ओम ज्ञान भूताय नमः इस मंत्र से जप करें, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातक जल में दूध और तिल मिलाकर के अभिषेक करें, गुलाब के फूल भगवान शिव को अर्पित करें, मूंग की दाल से बने पदार्थों का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, बेल पत्र के साथ समी पत्र चढ़ाएं, दही में शहद मिलाकर के भोग लगाएं, ओम जूम शह इस मंत्र का एक माला अवश्य जप करें, ये महामृत्युंजय मंत्र है। मीन राशि के जातक पंचामृत से अभिषेक करें, पीली सरसों और चंदन से श्रृंगार करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इन उपाय के जरिए सभी राशि के जातक भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने कुंडली के बुरे ग्रहों को शांत कर सकते हैं। बंधुओं, मंत्र जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही आपको करना है। बिल्कुल, तो आपने पूरा विधि विधान जाना और ये भी जाना कि किस तरीके से आप महाशिवरात्रि का जो व्रत करेंगे, किस विधि विधान को फॉलो करेंगे और कैसे इसका पूरा पुण्य पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हरि गोपाल शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी विधि विधान हमें बताने के लिए। राधे राधे।